हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे जो CGSI का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो मैथ के आपको क्वेश्चन मिले हैं तो उसी को हम देखेंगे। और जितने क्वेश्चन आए हैं 10 क्वेश्चन आपको CGSI के एग्ज़ाम में आया गया है। तो आप लोग क्या करें, इसको एक बार वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद क्या है ना, कमेंट करके बताएं किसके कितने क्वेश्चन मैथ में सही हैं और किसने कितने कर पाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। 3 की पावर कितना है 25 प्लस 3 की पावर कितना है 26 प्लस 3 की पावर कितना है 27 प्लस 3 की पावर कितना है 28। इसमें बोला गया है किस संख्या से विभाजित होगा। तो आप इसको करेंगे क्या कि 3 की पावर 25 हम सभी से क्या ले लिए, बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 3। ठीक है, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 25, यहाँ इनको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 3 क्यूब 27 आ जाएगा। इन सभी को अगर हमने ऐड किया तो 3 की पावर कितना आया 25 इंटू, यहाँ इन सबको ऐड किया तो ये हमारा बन जाएगा 40। अब देखेंगे तो ये 40 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 24 और एक 3 इसमें दे देते हैं तो ये बन जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 120 बन गया। अब 120 को अगर देखेंगे तो ये किससे डिवाइड है, ये 30 से डिवाइड है, 30 का क्या है मल्टीपल है, तो ये वो जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 30 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दो ट्रायंगल हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन ये रखा गया है। ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो इसको हम ट्रायंगल ABC मान लेते हैं और एक ये हमारा ट्रायंगल क्या दिया गया है PQR, इसको हम मान लेते हैं PQR। अगर हम देखें यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC अगर मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना है 4 है और इसका जो एरिया है वो कितना है 9 है। तो यहाँ से समरूप त्रिभुजों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उनकी भुजाओं के स्क्वायर, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो यानी हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बटे त्रिभुज PQR, तो इनकी साइड, इसकी साइड अगर हम मान लेते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है तो संगत भुजा इसकी अगर मैं AB मान लेता हूं तो इसकी भुजा हमारी क्या हो जाएगी PQ हो जाएगी। इनका रेशियो निकालना है, इसका कितना दिया गया है 4, यानी ये क्या होता है इनकी भुजाओं के स्क्वायर के। ये 4 बटे कितना हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा AB बटे कितना हो जाएगा PQ, ये क्या हो गया स्क्वायर के। तो आपको यहाँ से जब AB/PQ अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा AB/PQ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से, चाल दूरी समय से क्वेश्चन है कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, टोटल डिस्टेंस हम इसकी कितनी मान लेते हैं 2x। आधी दूरी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये हाफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। पहले जो हाफ चलता है, आधी दूरी चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और दूसरा जो जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। टोटल उसको दूरी तय करने में उसे 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से जब हम आधी दूरी का टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x बटे कितना आएगा 60 और ये हमारे कितना आ जाएगा x बटे कितना आ जाएगा 45 बराबर जो हमारा होगा टोटल टाइम के हो जाएगा। तो पूरा टाइम हमारे पास क्या है 5 घंटे प्लस इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180 एलसीएम आ गया, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 3x और ये हमारा कितना हो जाएगा 4x बराबर किसके हो जाएगा 15 चौको कितना आ जाएगा 60, 4 पंचे 20 और एक कितना हो जाएगा 21 बटे कितना आ जाएगा 4। ये हमारे कितना आ जाएगा 7x बटे कितना हुआ 180 बराबर कितना आ जाएगा 21 बटे कितना आ गया 4 के। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा
और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 135। x की वैल्यू 135 आ गई, तो हमको टोटल दूरी पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 135 बराबर ये कितना आ जाएगा 270, यानी 270 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। नंबर अगला क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, तो व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। एक वस्तु है जिसका हम कॉस्ट प्राइस सीपी अगर मान लेते हैं कितना है एक्स है, पहले वो कितना 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और फिर उसे 18% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो उसे 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी उसको यहाँ से देखेंगे तो कितना उसको प्रॉफिट हो गया 3% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x का कितना था 3% बराबर हमारे किसके है 6 रुपए के बराबर है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से पे कितनी आ जाएगी 200 रुपये। जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 25%, और कितनी गुनी हो जा रही है 3 गुनी हो जा रही है। यानी पहले अगर राशि P है तो अब कितनी हो जा रही है वो 3P हो जा रही है। कितने वर्षों में टाइम आपका पूछा गया है, तो टाइम अगर आपको निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं 100 इंटू n-1 और डिवाइड में क्या आ जाता है यहाँ पे r। तो 100 आपके पास 100 हो गया, कितना गुना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, 3 - 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25। 25 चौक कितना आ गया 100, यानी कितना आ जाएगा 4 और दूनी कितना हो जाएगा 2, मतलब 4 दूनी कितना हो गया 8। 8 वर्षों में धनराशि जो होगी क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर। आपका जो पेपर था ना, तो पेपर एकदम बहुत ही ईजी पेपर था, एकदम आसान पेपर था। जिन्होंने अगर बनाया होगा या पढ़ के हल थोड़ा सा भी गए होंगे तो उनके लिए पेपर आसान रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। भिन्न आपको बतानी कौन सी छोटी। दिया क्या गया है, पहली दी गई है 2/3 दिया गया है, फिर क्या है 3/5 दिया गया है, फिर इसके बाद 7/9 दिया गया है, फिर इसके बाद 11/13 दिया गया है। तो अगर हम 2/3 को अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है 0.66 है। 3/5 को अगर देखेंगे तो ये 0.6 है। इसको अगर 7/9 को देखेंगे तो 0.77 है, और 11/13 को अगर देखेंगे तो ये 0.84 है। सभी को हम 2 अंकों बना लेते हैं, इसमें हम 0 लगा देते हैं। अगर हम इसको देखें पॉइंट हटा के तो ये 66 हो गया, 60 हो गया, और ये क्या हो गया 76 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 84 हो गया। अब आपको अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो आपको दिख रहा है 60 सबसे छोटा है। 60 मतलब 3/5, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 3/5 ये क्या है सबसे छोटा नंबर है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए तथा बी के मासिक आय का रेशियो कितना है 4:3 है, तथा इसके मासिक खर्च का अनुपात कितना है 3:2 है, और प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है, तो ए की मासिक आय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हो गए। इनकी आय का रेशियो कितना है 4, तो मैं इसको 4x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। दोनों की बचत कितनी है 6,000। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ें पता है कि जो किसी व्यक्ति की अगर इनकम होती है, जो उसकी आय होती है, वो क्या होती है उसके खर्च, जितना वो खर्च करता है और जितना वो बचाता है, तो दोनों के क्या होता है बराबर होता है। ये दोनों के योग के क्या होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो बचाते कितना है 6,000 रुपये बचा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आय में से अगर मैं बचत को माइनस करूँगा तो क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। यहाँ पे 3x माइनस कितना हो जाएगा 6,000 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना दिया है 3:2 के। इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगी 8x माइनस 12,000 बराबर 9x माइनस कितना हो जाएगा 18,000। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6,000। ए की इनकम पूछा है तो ए की आय जो है कितनी है 4x है, तो कितना हो जाएगा 4 × 6,000, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। यानी ए जो है मंथली वो 24,000 रुपये क्या करता है कमाता है, यानी उसकी आय कितनी है 24,000 रुपये। क्लियर। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है क्या है
रूट के अंदर दिया है, करनी के अंदर दिया है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो पहले अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर अगर हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा 0.01 का स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.01 आएगा, प्लस फिर हमारे इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, प्लस इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है 0.00081 आ जाएगा। आगे अगर इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.0001 आएगा, प्लस 0.00001 आएगा, प्लस ये अगला क्या दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0000081 आ जाएगा। सभी को हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब सभी को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनको सबको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1801 सॉरी यहाँ पे 1 हो गया, 8 हो गया, फिर आगे अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 181010000 पॉइंट। क्लियर, ये संख्या हमारे पास निकल के आई है। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 6 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 8 अंक के बाद दशमलव है, 2 2 4 2 6 8 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर क्या कर देंगे 100 का इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास ये क्या बचा है, रूट का 100 बचा है, और रूट का 100 का मतलब क्या होता है 10 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन नावधारा से दिया गया है। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि शांत जल में नाव की गति, यानी यहाँ पे आपको नाव की गति दिया गया है, नाव की जो चाल है वो कितना आपको दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की जो गति है, धारा की गति कितनी दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब दोनों अनुकूल एक ही दिशा में चलते हैं तो इनकी जो चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 15 + 5 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है कि 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। चाल आपके पास 20 आया है, समय आपके पास कितना दिया है 15, इसको मैं घंटे में बनाऊंगा तो 15/60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी वो कितनी दूरी तय करेगा 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है। परसेंटेज से क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। यानी पहले वृद्धि कितना कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है। अब क्या पूछा है, कमी पूछा है, तो कमी परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कमी परसेंट निकालने के लिए क्या होता है 100, जितने की वृद्धि कर रहा है, कितने की पहले वृद्धि कर रहा है 20 की वृद्धि कर रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 20। तो यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 20 और डिवाइड कितना हो जाएगा 120। 20 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हमारे क्या आ जाएगा 50/3 आया। 50/3 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3% हो गया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहे आपके क्या है मैथ के क्वेश्चन हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था, जिन्होंने तैयारी करके अगर गए होंगे तो सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए होंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके मैथ में 10 क्वेश्चन में कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। ठीक है, वीडियो को सभी लोग क्या है एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।